स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 8 अगस्त को समाप्त हो गया और उस ओलंपिक में लगभग हमें 7 मेडल मिले और 7 मेडल ये 2012 के 6 मेडल से ज़्यादा है। यानी अब तक का अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक कहा जाए भारत का तो यह कहना कम नहीं होगा। थैंक यू टोक्यो ओलंपिक मैं कहना चाहूँगा और सभी खिलाड़ियों को। ओलंपिक में जीतना सिर्फ खिलाड़ियों के मनोबल या खिलाड़ियों के हिसाब से बात नहीं होती, कई एंगल से बड़ी बात होती है। खैर, इसका एनालिसिस बाद में करेंगे। एक छोटा सा अवलोकन देखते हैं किसने किस खेल में कौन सा मेडल जीता। टोक्यो में भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल, कुश्ती यानी रेसलिंग में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज, हॉकी में एक ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज और बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज पदक हासिल किए। और अगर हम बात करें अंत भला तो सब भला, अंत में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक की जो कमी चल रही थी, जो खालीपन था, उसे अंत में जीतते हुए उसे भर दिया और इंडिया की रैंकिंग भी बहुत बेहतरीन हो गई। तो 13 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और वो भी इंडिविजुअल गेम में इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने जीता है जो उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक करके अपने झोली में स्वर्ण मेडल किया। तो ये उनका बेहतरीन प्रदर्शन था और भारत के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए शब्द में बयां करूं तो यह मुनासिब नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद, तो वेट लिफ्टिंग में पदक मिला। इसे जीता है सखोम मीराबाई चानू ने। ये 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग का पदक मिला। आपको याद होगा कि इससे पहले 2000 में 69 किलो वर्ग में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार किसी महिला ने पदक जीता था, वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु ने पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरीके से उन्होंने सुशील कुमार, खैर फिलहाल वो तो जेल में हैं, लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतने के मामले में उनकी बराबरी की है कि लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और इस बार के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हम ये भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि इस रिकॉर्ड की बराबरी ना केवल बल्कि उसे तोड़ेंगे भी। इसके बाद स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में 69 केजी कैटेगरी में। इन्होंने तुर्की के वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बुसेनाज, मतलब ये उनसे हार गई थी इसलिए इन्हें कांस्य पदक मिला था, इन्हें हराया नहीं था बल्कि उनसे वो हार गई थी। 9 साल बाद बॉक्सिंग में पदक मिला है। और इससे पहले जिन्हें पदक मिला था वो विजेंदर सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और मेरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीती थी। अगर हम कुश्ती की बात करें तो रवि दहिया 57 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में उन्होंने रजत पदक लिया था। बेहतरीन प्रदर्शन उनका भी रहा है। तो ये भी 2012 के बाद का प्रदर्शन है। और सबसे मतलब वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, अगर इंडिविजुअल गोल्ड की बात करें तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा मैं चर्चा करूं तो 41 साल बाद हॉकी में हमें कोई मेडल मिला है। जिस हॉकी में हमारी तूती बोलती थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खालीपन आ गया था, मेडल की हमें बहुत दरकार थी, तो 41 साल बाद हमें हॉकी में मेडल मिला। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात रही। बजरंग पूनिया को कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त हुआ 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में। तो ये सारे मेडल यानी टोटल 7 मेडल एक बेहतरीन प्रदर्शन था। और इसके साथ साथ विमेंस हॉकी का इस बार का प्रदर्शन बेहद उम्दा कैटेगरी था। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो भले ही ओलंपिक मेडल ना जीते हों, लेकिन अगले ओलंपिक में हम इनसे बहुत सारी उम्मीदें कर सकते हैं। उसमें से विमेंस हॉकी टीम, अगर टेक्निकल फॉल्ट को ना देखा जाए तो मनु भाकर का प्रदर्शन वो भी बहुत बेहतरीन रहा। हाँ, मेरी कॉम का निर्णय विवादास्पद रहा, निराशा हुई। मेरी कॉम से निराशा नहीं हुई, निर्णय से निराशा हुई हमें कि इस तरह के निर्णय पे कई बार ओलंपिक को सोचना चाहिए। हालांकि मनु भाकर के टेक्निकल इश्यूज़ और दीपिका कुमारी से भी बहुत उम्मीदें थी और इसके साथ साथ हिमा दास से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन निराश होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रदर्शन बेहतर और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है। हाँ, एक बात और सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो हम उन्हें बहुत सारे इनामों की बौछार करते हैं,
उसमें से 10% इनाम के ही 10% का खर्चा अगर उनके खिलाड़ी के ओलंपिक या एशियन गेम्स या किसी भी गेम से पहले उनकी सुविधाओं पे कर दिया जाए, उनको ट्रेनिंग पे कर दिया जाए, तो शायद ये मेडल की श्रृंखला बढ़ सकती है और हमारा मेडल रैंकिंग में स्थान बहुत ही उम्दा हो सकता है। भले 10% उन्हें इनाम की राशि कम दीजिए बाद में, लेकिन उनके शुरुआत में उन पे उतने खर्चे कीजिए कि वो बेहतर मेडल बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। इस नोट के साथ अगेन थैंक यू टोक्यो ओलंपिक, और हमारे सभी भारतीय खिलाड़ियों का भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए, सर गर्व से ऊंचा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।